नमस्कार, आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। अगर मैं अपना सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, यह एक ऐसी टर्म है जो बहुत ज्यादा सुनते आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को अब तक ये समझ में नहीं आया है कि रिप्रोग्रामिंग का मतलब क्या है। रिप्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वह कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। या तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप एंजाइटी में रहते हैं, आपको कुछ चीजों से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो है, आपको कहीं ना कहीं यह महसूस हो रहा है कि शायद मैं सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ। आप बहुत ज्यादा निगेटिव महसूस करते हैं, निगेटिविटी आपके आसपास रहती है, आपका लोगों के साथ रिलेशनशिप बहुत ज्यादा सही नहीं जा रहे हैं, आप जिस काम में हाथ डाल रहे हो वो काम बहुत अच्छे से नहीं हो रहा है और बहुत अच्छा महसूस भी नहीं कर रहे हैं। आपको लाइफ में जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वह ग्रोथ नहीं मिल रही है, क्योंकि हमें ये बात पता है सेम रास्तों पर जाकर मंजिलें नहीं बदला करती। इसलिए जरूरत पड़ती है कि हम अपने माइंड को रिप्रोग्राम करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करें। जब सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का मतलब यहाँ पर यह भी है कि आप अपने आप को सक्सेस के लिए रेडी कैसे करोगे। और यह भी हो सकता है कि आज भी आप एक सक्सेस के एक अलग लेवल पर हो, तो उस सक्सेस के नेक्स्ट लेवल पर आप कैसे जा सकते हैं। तो वो ये सारा जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस है रिप्रोग्राम या सबकॉन्शियस माइंड का, जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं और लाइफ में ज्यादा सक्सेस को अचीव करते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस को अचीव करते हैं। लॉट ऑफ अवेंडेस तो इसकी कुछ स्टेप हैं जो कि बहुत आसान है। अगर आप उनको फॉलो कर सकते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज कर सकते हैं और जिसे आप मैनिफेस्टेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आप कुछ भी चीजें मैनिफेस्ट कर पाएंगे, कुछ भी चीजें अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इसमें 5 चीजें हैं जो आपको अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने के लिए जरूर करनी चाहिए। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपीरियंस को, सबकॉन्शियस माइंड की एक्सपीरियंस को हमसे शेयर करना मत भूलना। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है ग्रेटिट्यूड। जनरली इसका मतलब यह है कि आपके पास जो ऑलरेडी भगवान ने, यूनिवर्स ने, सुप्रीम पावर ने जो ऑलरेडी आपको दिया है उसके लिए थैंकफुल महसूस करना। हमेशा याद रखना आपके पास जो कुछ भी है, अगर भगवान के लिए आप थैंकफुल है कि भगवान ने वो सारी चीजें आपको दिए, तो भगवान आपको और भी ज्यादा चीजें देगा। हमेशा याद रखना। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज्यादा कमी, बहुत ज्यादा खराब लगती है, तो आपको और भी ज्यादा चीजें नहीं मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो उसमें है कि आपके पास जो ऑलरेडी चीजें हैं उनके लिए थैंकफुल महसूस करना। मैं आपको यहाँ पर संतुष्ट फील करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप यह महसूस करो कि जो है वही ठीक है, इसके अलावा मुझे कुछ और चाहिए। मैं यह महसूस करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान को आप ये बोल रहे हो, आपने मुझे जो भी कुछ दिया है, बहुत लोग के पास तो ये भी नहीं है, तो मुझे इसको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नई नई चीजों को उसके साथ साथ अट्रैक्ट करते रहना, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते रहना, उसके अलग लेवल को अट्रैक्ट करना। तो पहला स्टेप है ग्रेटिट्यूड महसूस करना। ग्रेटिट्यूड कैसे महसूस कर सकते हो? बहुत सिंपल तरीका है ग्रेटिट्यूड महसूस करने का। हर रोज शाम को बैठो, सोने से ठीक पहले पेपर और पेन निकालो, दिन में कोई भी ऐसी 5 चीजें लिखिए जिसके लिए आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है, जिसके लिए आप बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं कि यार मेरे साथ ये सारी चीजें बहुत अच्छी हुई। जैसे मुझे आज बेहतरीन लंच मिला, आज मुझे मजा आ गया लंच में, आज मेरी अपनी क्लिक से बहुत अच्छी बात हुई, आज मेरी पुराने दोस्त से बात हुई,
आज मुझे मेरी बस या मेट्रो हमें टाइम पर मिल गई। जो भी चीजें आपके साथ दिन में अच्छी हुई हैं, उनको आपको लिखना है और उनके लिए भगवान को, यूनिवर्स को, सुप्रीम पावर को थैंक यू बोलना है। सिंपल लिख लीजिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। थैंक यू मेरे साथ यह हुआ, थैंक यू। हर रोज कितने दिन तक नहीं, ये चीज आप हर रोज करो जब तक आपको वह महसूस नहीं होता, जब तक कि मेरे को वो चीज मिल गया, मैं अपनी लाइफ में अल्टीमेटली चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज है ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वह है पॉजिटिव अफर्मेशन करना। अफर्मेशन क्या चीज होती है? अफर्मेशन वह स्टेज होती है जो आपको और ज्यादा पॉजिटिविटी देती है, आपको उस बारे में बताती है जो आपको लाइफ में और भी ज्यादा चीजें चाहिए, तो आपको उनको लिखना है। जैसे कि अगर आपको बहुत सारा पैसा चाहिए तो आप ये लिख सकते हो, थैंक यू गॉड मुझे हर महीने 2 लाख रुपए की सैलरी देने के लिए। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन कैसे भी फॉर्म कर सकते हैं, आप कुछ भी इंफॉर्मेशन फॉर्म कर सकते हो। आई एम सक्सेसफुल, आई एम हेल्दी, आई एम पॉजिटिव। तो जो भी चीज आप अल्टीमेटली चाहते हो उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन फॉर्म करनी है। जब आप इंफॉर्मेशन फॉर्म कर लेते हैं और बार बार अपने आप को वो चीजें कहते रहते हो, तो आपका जो ब्रेन है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड मैनिपुलेट होने लगता है। ये बात ध्यान रखना कि सारा गेम मैनिपुलेशन का है। मैनिपुलेशन का मतलब यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, मैं पॉजिटिव मैनिपुलेशन की बात कर रहा हूँ कि लाइफ में हमारे साथ बहुत सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं है ना कि हमारे लिए हम हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं, हमारी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव चीज रहेगी, नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की चीजें हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं, लेकिन जब आप खराब चीज एक्सपीरियंस कर रहे हो तो भी पॉजिटिव कैसे रहा जाए, उस दौरान भी उसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि वो उस नेगेटिव सिचुएशन को मैनिपुलेट करके आपके ब्रेन को वो सिग्नल भेजते हैं कि नहीं यार चल छोड़, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है। तो उस मैनिपुलेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलती है, जिसमें आपको मदद मिलेगी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से। आप एक भी इंफॉर्मेशन बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हो, 5 भी बना सकते हो, 10 भी बना सकते हो। आप इसको रोज लिख भी सकते हो या शीशे के सामने इसको रोज बोल सकते हैं, मिरर टेक्निक भी कर सकते हो। तो यह आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन फॉर्म करनी है, या तो उनको लिखना है, रोज 10 बार लिख लो, या शीशे के सामने उन स्टेटमेंट को बार बार बोलना है, जिससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वह रिप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज जो आपको करनी है वह है विजुअलाइजेशन। इसमें आपको एक अपनी माइंड में एक मूवी क्रिएट करनी है जो कि बहुत ज्यादा सक्सेस, बहुत ज्यादा अवेंडेस की होगी, जिसमें सारी चीजें बहुत ही खूबसूरत होगी। जैसे अगर आप एक मूवी देखने के लिए जाते हैं तो थिएटर में आपको बड़ी स्क्रीन पर क्या दिख रहा होता है? बड़ी स्क्रीन पर हीरो लड़ रहे हैं, अपनी ड्रीम अचीव कर रहा है, विलेन को मार रहा है। ऐसे ही आपको अपनी मूवी, खुद की मूवी क्रिएट करनी है और आपको वह देखना है जो आप अपनी लाइफ में होते हुए देखना चाहते हैं। इसी को बोला जाता है विजुअलाइजेशन टेक्निक। इसको बोलते हैं मूवी मेकिंग मेथड भी बोलते हैं। विजुअलाइजेशन में आपको एक मूवी फ्रेम करनी है, इसमें एक चीजें नहीं, आप वो सारी चीजें इंक्लूड कर दीजिए जो आप चाहते हैं। आप अच्छा लाइफ पार्टनर भी इसमें डाल दीजिए जो आप सपने में चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस सिद्धांत से मेरी शादी हो। आप अपनी लाइफस्टाइल को भी इसमें देखिए कि अच्छी लाइफस्टाइल है, बहुत सारा पैसा है, अच्छी हेल्थ है। आप उस मूवी में कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी इसको विजुअलाइज करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि एक ही मूवी विजुअलाइज करें, ताकि आपका माइंड उस रिपीटिशन की वजह से जो कंडीशनिंग है वह बाहर निकले और आप उसको रीप्रोग्राम कर पाए। ऐसा नहीं है कि कभी कुछ फिल्म देख रहे हैं, कभी कुछ और देख रहे हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवी आप हर रोज देखिए, ताकि आपको उससे बहुत ज्यादा मदद मिले। 2 टाइम आप इसको कर सकते हैं। सुबह ठीक जब आप सुबह उठते हैं, आप ठीक बेड से उठ चुके हैं, लेकिन ठीक बेड में, तब आप इसको कीजिए 5 मिनट। रात को ठीक सोने से पहले आप बेड में जा चुके हैं सोने के लिए,
तो आप इसको विजुलाइज करते करते सोइए। तो यह चीज कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।